भैया हद होती है किसी चीज़ की भी। मतलब कंटेंट कुछ नया नहीं मिल रहा, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, घर जा नहीं सकते। तो जो चैनल को जिम्मेदारी सौंपी हुई थी वो चैनल ने अब और भी ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी है। मतलब लाइक सीरियसली, जब मैडम मास्टर शेफ़ कर रही थी और उस दौरान जब नानी और उनका जो नाती है वो खेलते रहते थे बाहर आंगन में धूल धप्पड़ में, तो अब वही वीडियो बाहर डाल दी नानी और देते की हिलते हुए। और क्या टाइटल रखा है? लिटिल रूहान वेटेड फॉर मम्मा दीपिका कक्कर प्लेइंग विद नानी, सो क्यूट, टू क्यूट। भाई कुछ नई खबर लेकर आओ ना। मास्टर शेफ छोड़े हुए महीनों हो गए हैं उसको, अब आए हो कवर करने के लिए। उससे पहले कहाँ थे? तब वो मीडिया बाइट नहीं मिल रही थी तुम्हें उनकी। सारे के सारे चुप्पी लगाकर ऐसे बैठ गए हैं उस ऑडियंस को, जिसको हिल्ला देकर कि भाई तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो। लेकिन ऑडियंस को ये नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअली में सब चीज़ ठीक है, अब सब जो है अंडर कंट्रोल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना सा इल्झा के 3 दिन पहले एक पोस्ट डालकर चले गए कि हाँ एक सर्जरी होने वाली है, अगर प्लान्ड है उस हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो। क्यों नहीं बताया? तो जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है या क्या पॉजिटिव आया है? कोई डरने वाली चीज़ तो नहीं है। सर्जरी तो प्लान करनी ही थी, वो तो हर हाल में सर्जरी तो होनी थी, वो आप बोल कर गए हो। एक्चुअल बात बताकर क्यों नहीं गए? और चालू क्यों चुपचाप बैठी हुई है भाई? मेरी ऑडियंस क्या बातें कर रही है, आसपास क्या रूमर हो रहा है, उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है भाई इसको, चैनल को, कि बार बार पुरानी बाइट्स उठा के दिखा रहे हैं। जब उस टाइम उसके जो है प्रॉब्लम हुई थी तब की बातें दिखा रहे हैं, कुछ अब बातें होगी तो अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि वो जो उनकी उनकी माता जी का रोल कर रही थी उनके बारे में बोल रही थी, यानी कि जयती भाटिया जी, और जो है आयुषी हैं जिन्होंने जनाब के साथ काम किया था, सबकी जो है दिखा रहे हैं, हाँ ऐसे हुआ, हाँ वैसे हुआ। पुरानी पुरानी वीडियो उठाकर डाल रहे, और कितने? सिर्फ 1566 व्यूज़ 6 घंटे में। मतलब 7.1 मिलियन, या ये कह लो कि 7.19 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठा हुआ चैनल के सिर्फ 1700 के करीब उनके व्यूज़ आ रहे हैं। और वो भी क्या, मतलब मैडम के बारे में न्यूज़ डालने के बाद भी बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं मिल रहे। हद हो गई भाई। अरे मैनेजर ने क्या दिया? कम से कम ऐसे चैनल को जिम्मेदारी दी होती जिस चैनल का कम से कम कुछ चल रहा होता, कुछ उस पर व्यूज़ आ रहे होते। और 6 घंटे में सिर्फ एक कमेंट, और वो भी तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हर टाइम दीपिका दीपिका करते रहते हो, ज़्यादा ही बेइज्जती नहीं हो गई इस चैनल की? वैसे सोचने ये है कि अगर सब कुछ ठीक है तो चालू इतनी शांत क्यों है? भाई उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा मोमेंट है, इतना जो उसने इंतज़ार किया है कि मेरे को ऐसा कंटेंट आए कि फिर मैं ये करूँगी वो करूँगी। जो 8-9 महीने से वो इतने सारे सपने बुन रही होगी, संजो रही होगी, वो सब इतनी शांति से क्यों बैठी है? तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है किसी वजह से, या ऐसी क्या चीज़ है जो चालू को रोक रही है कुछ भी ना करने से। जबकि देखा जाए तो भाभी तो घर पर है आजकल, भाभी तो वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर चली गई थी, भाभी बच्चे को देखने के लिए भी गई थी। अगर सब कुछ ठीक है, ओके है, तो अपनी ऑडियंस को क्यों नहीं बता रहे? अपनी ऑडियंस को क्यों इल्झा कर रखा हुआ है? और अब बात करते हैं उस चीज़ के लिए कि जो लोग इस बात के लिए कह रहे हैं ना बेचारी को अलग कर दिया था। देखो जो दिख रहा है वो दिख रहा है। ये तो नो डाउट है कि मैडम से ज़्यादा जितनी तवज्जो चालू की प्रेगनेंसी को दी गई है ना, वो मैडम को बिल्कुल भी नहीं मिली। मैडम के लिए ले देकर सिर्फ धर्मदादा और उनके मम्मी जी हैं। हाँ अब पति का तो क्या है भाई, मजबूरी है, पति नहीं देखेगा थोड़ा बहुत तो फिर और कौन देखेगा? वो नहीं बच सकता ना, जैसे ननद बच सकती है, सास बच सकती है, खाला सास बच सकती हैं, और जो खाला सास के बच्चे इन्होंने पाले हुए हैं, रखे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई थी, वो भी बच सकते हैं, वो भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कोई और उनको। लेकिन अपना हस्बैंड इतना नहीं कर सकता, इतना इग्नोर नहीं कर सकता। सो हमें सब ये मैडम के इर्द गिर्द ये नज़र आते हैं। लेकिन अगर उसके पीछे की वजह जानना चाहोगे ना, तो उसकी पीछे की वजह भी वो मैडम खुद हैं। ये जो मैडम की हालात है ना, इस हालात के जिम्मेदार 100% मैडम खुद हैं। देखो पहले तो बिछ गई, इसलिए लोगों ने इनका जो है सब रेडिट पे और कई जगह पे इनका नाम जो है वो डोरमेट क्यों कहा जाता है। पहले तो खुद बिछ गई, बिछने के बाद फिर अपनी वैल्यू नहीं समझी, अपनी वैल्यू उन्होंने खुद घटाई है। लोगों से कांटेक्ट नहीं रखे, लोगों को यूज़ किया और थ्रू करके फेंक दिया। ना कोई दोस्त, ना कोई कंपनी, ना कुछ और, बस ले दे के जनाब के चंगू मंगू, बस जनाब की फौज, बस जनाब के अड्डे वाले दोस्त, और कोई नहीं। जो जनाब के थे वो मैडम के थे। मैडम का अपना कुछ रहा ही नहीं, अपना वजूद मैडम ने खुद से खोया है। सिंपल सी बात है। एक जानवर होता है ना, यही कह लो कि फरी बच्चे होते हैं ना,
वो भी ये देख लेते हैं कि किससे अच्छी वाइब आ रही है, किससे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो वो उस बंदे के साथ फ्रैंक होते हैं या उनको अपना जो है लाड प्यार वो देते हैं, यानी कि अपना जो गिव एंड टेक वाला मामला है ना, वो तब देते हैं जब उनको लगता है कि सामने वाला हमें प्यार से देख रहा है, प्यार से बुला रहा है, पुचकार रहा है, या उससे अच्छी गुड वाइब आ रही है। तो क्या मैडम को समझ में नहीं आ रहा था कि जब कई सालों से, जब से चालू ने व्लॉगिंग शुरू की है, तब से इनका रवैया जो है वो मैडम के प्रति बदल गया है। और उसके बाद भी डोरमेट बनी हुई घूम रही थी, उसके बाद भी अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, खुद के लिए कुछ नहीं किया, खुद के रिश्ते नाते नहीं बनाए, खुद के कनेक्शन नहीं बनाए, और आज की डेट में अकेली हो गई। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, बिल्कुल एकदम वैलिड पॉइंट थे उनके। वो लिखती हैं कि अगर मैडम अपने मासी बहनों से, फ्रेंड से रिश्ता नहीं तोड़ती तो आज उसके पास उनके ख्याल रखने के लिए लोग होते। चालू ने किसी से रिश्ता नहीं तोड़ा, पैसे के जोर पे ही सही अपने मायके वालों को अपने पास रखा, और मैडम ने अपने मायके वालों को बाय बाय बोल दिया। तो इसलिए न मायके वाले साथ में आ रहे हैं और ससुराल वाले तो खैर है ही क्या। तो उनके जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। आज अपने हालात की जिम्मेदारी ये खुद हैं, खुद इनकी बहनों का किरदार निभाने वाली जो इनके साथ सीरियल में काम कर रही थी, भाई उन्होंने इनकी शादी में क्या कुछ नहीं किया था। और ऐसे मतलब ऐसे गांव के माहौल में, इस तरह से गर्मी में, मतलब जो भी था वो माहौल, उस माहौल में वो रहे, पूरा एंजॉय किया, और इसको पूरा ये फील कराया कि ये अकेली नहीं है। और उसके बावजूद भी उनको कैसे यूज एंड थ्रू करके फेंक दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे ससुराल वालों को प्रायोरिटी देने के लिए इसने सबको पीछे छोड़ दिया। और आज ससुराल वालों ने इसको छोड़कर बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। चालू को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे हैं, नहीं मिल रही है तो इनको नहीं मिल रही है। और जो हालात चल रहे थे उसके हिसाब से तो जो दिख रहा था वो तो यही दिख रहा था कि भाई कुछ खास जो है सीरियस है नहीं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। भाई यहाँ पर उनकी ऑब्जर्वेशन को रखना चाहूंगी नौशीन के, कि ये मैडम का फेस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ऐसी कौन सी तकलीफ में है कि मैडम ना खुद से आ रही है। तो मैं भी बार बार पॉडकास्ट में बोल रही थी, मैडम खुद से आके अपनी ऑडियंस के सामने अपील क्यों नहीं कर रही हैं, बता क्यों नहीं रही हैं, इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रही हैं। और ज़्यादा क्लोजनेस आती है, और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप खुद से सामने से आते हो और अपने बारे में बताते हो। क्योंकि मैडम की फेस वैल्यू भी ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है, मैडम को 100% लोगों का सपोर्ट मिला है, फिर चाहे वो हम पॉडकास्टर हो, रिएक्शन चैनल वाले हों, या उनके खुद के चाहने वाले ही अड़ोसी पड़ोसी से हों, या फिर इसी देश से हों। हालांकि वो उनको इस बात के लिए ज़रूर कहते हैं कि नमाज अदा नहीं कर रही हैं, या पूरी तरह से मुसलमान नहीं हुई हैं, या ब्ला 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 जो भी, लेकिन चाहने वाले उनके बहुत हैं। और वहीं वो लिखती हैं कि दाल में तो कुछ काला है, क्योंकि अगर वो ठीक है तो फिर वो हॉस्पिटल गई है, तो फिर ये इतना बड़ा मामला क्यों बता रहे हैं। इस चीज़ के लिए तो खुलकर बताए ना, रिपोर्ट आ गई है, सब ठीक है, डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर डरने वाली चीज़ नहीं है, और वैसे भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर ये भी कमेंट कर रही थी जब ये पॉडकास्ट बना था कि मैडम और जनाब दोनों जो है चालू के बच्चे को देखने के लिए गए थे। एक तरफ तो अभी अभी जस्ट उनको फ्लू हुआ है, और अभी अभी जस्ट फ्लू लेकर ही वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए गई हैं। जबकि मैंने क्या कहा है कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सी सेक्शन से हो रहा होता है उसके लिए तो और भी ज़्यादा। न्यू बॉर्न बेबी की इम्यूनिटी कितनी कमज़ोर होती है, मतलब इतना वीक होता है वो बच्चा कि उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहिए। इवन ये कहते हैं, भाई मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मम्मी ने, इन्होंने बहुत केयर रखी थी मेरे बेटे के टाइम पर। आई एम श्योर सभी रखते होंगे, और आज की डेट में तो डॉक्टर और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए कहते हैं। जब से ये कोविड और ये सब हुए हैं, फ्लू हुए हैं, या जो भी कुछ नई नई चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए कहते हैं। तो भाई ये इतनी प्रिकॉशन क्यों नहीं ले रहे, क्यों एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तुरंत दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा गया और वहाँ पे छोटे न्यू बॉर्न बेबी के साथ वहाँ पे पहुंचाया गया। ज़्यादा अगर हालत ख़राब थी और तुम कैमरा फेस नहीं कर सकते, तुम कैमरे में नहीं आ सकते, चालू ने व्लॉगिंग में नहीं दिखाया, एक स्टोरी नहीं लगाई, और देखो अगर वो ठीक हैं तो एक सिंगल स्टोरी तक नहीं लगाई, कॉन्ग्रेचुलेशन की एक कम्युनिटी नहीं डाली। क्या इतनी हालत ख़राब है? और इतनी हालत ख़राब है तो भाई वो भी आके अपनी ऑडियंस के सामने बताओ। और सब ठीक है, जिस तरह से उन्होंने एक पोस्ट डाला था उसके हिसाब से ये बोला है कि कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। और मैं आपके लिए बता दूं कि रिपोर्ट तो डेफिनेटली आ ही गई होंगी, रिपोर्ट आ गई हैं, और जो है मामला जो है इनको पता है कि कोई हो सकता है ज़्यादा सीरियस नहीं हो, इसलिए सर्जरी जैसे कह रहे हैं कि प्लान है तो उसी हिसाब से सर्जरी होगी, नेक्स्ट वीक होगी। क्योंकि आगे का तो जो प्रोसीजर है सर्जरी का वो तभी होता है जब वो देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स का क्या
हिसाब किताब है, ये कुछ नहीं बता रही अपनी ऑडियंस को। चालू घर पहुंच चुकी है, ये तो ऑब्वियसली था कि भाई वो इतने दिन तो रुकने वाली नहीं है। आज 4 दिन उसके व्लॉग को आए हुए हो गए और उससे पहले बेबी हुआ है। तीसरे दिन ही छुट्टी दे देते हैं जब सिस्टम ठीक हो जाता है और देख लेते हैं चल फिर रहे हैं, और मदर जो है वहीं पर ही फीड कराना शुरू कर देती है। फिर उसको जब दाल रोटी सब्जी देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब मोशन वगैरह सब आ जाता है, सिस्टम क्लियर हो जाता है, तो वो डिस्चार्ज कर देते हैं। और स्टिचेस के लिए फिर बाद में बुलाया जाता है कि भाई ऊपर के स्टिचेस निकाल, अंदर के तो वो ठीक है हो जाता है। आजकल तो ऐसे हो रहे कि डिसॉल्व हो जाते हैं। और ऊपर के भी मैंने सुना है कि आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजी से होने लगे हैं। हालांकि मेरे जो लगे थे वो लेप्रोस्कोपी से हुए थे, जो 4-6 छेद हुए हैं जिनसे वो अंदर ड्रिल और ये जो कैमरा वगैरह सब वो डालते होंगे, तो वो तो मेरे नॉर्मल टाकों की तरह ही थे, क्योंकि मुझे वो स्टिचेस निकलवाने के लिए भी जाना पड़ा। अभी भी हल्का है जख्म, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन अंदर जो भी हुआ है उसमें तो वो टाइम लगता है। तो यही हाल जो है ना प्रेगनेंसी का भी रहता है कि भाई कई कई लेयर होती हैं जिनमें स्टिचेस होती हैं, वो जो है धीरे धीरे करके हील होती है, एंटीबायोटिक दी जाती है उनके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि छुट्टी तीसरे दिन दे देते हैं कि भाई अब आप घर जाओ, स्टिचेस कटवाने के लिए आना। और आजकल तो जो सरकारी हॉस्पिटल में तो मैंने यही देखा है कि वो ये कहती हैं कि बिल्कुल आपको जो ना एकदम शर्म के बूबू नहीं बनना है, नाजुक नहीं बनना है, आप उठो, खुद से उठ के बैठो, वॉक करो। वॉक करने के लिए तो हर डॉक्टर बोलते हैं, फिर चाहे भाई मुझे नहीं पता प्राइवेट वालों का क्या हिसाब किताब है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में वो ये कहते हैं किसी भी टाइप की सर्जरी हो रही होती है 6 से 7 घंटे बाद, जब अच्छा से जो है कॉन्शियस में वो हो जाता है पेशेंट, तो वो कहते हैं कि वॉक करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, वरना जो है बॉडी जो है वो जाम हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने तो यही देखा है, वहाँ जिस टाइप की जैसी भी सर्जरी हो रही थी वहाँ सब लोगों को वो शाम को इवनिंग में वॉक करने के लिए बोल रहे थे। तो डेफिनेटली इसको भी बोला ही होगा कि खुद से उठो, खुद से बेबी को फीड कराओ, करवट लो, मूव करो, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। तो ये फाइनली घर आ चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नो मीडिया कवरेज, नो स्टोरी, नो पोस्ट, नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं, किसी ने भी कोई सिंगल स्टोरी नहीं डाली है कि भाई वेलकम के लिए कोई स्टोरी हो, कोई भी पोस्ट हो। और आज ये 4 दिन हो गए थे इसके व्लॉग को आए हुए हो गए हैं 4 दिन। और इसको डिस्चार्ज, जिस दिन व्लॉग आया था उससे नेक्स्ट डे ही इसको डिस्चार्ज होने वाला था, ये तो कन्फर्म था, क्योंकि व्लॉग आया था नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे इसने जो है ना वो जो है टेली मसाला वालों को उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि वो बोल रहा था कि कल जो है वो छुट्टी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तो आए हुए भी कई दिन हो गए हैं, सब मामला अगर ठीक है तो कोई व्लॉग नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया किसी की तरफ से, यानी कि भाभी यानी कि बच्चे की मामी की तरफ से एक सिंगल मुबारकबाद नहीं है। लोगों ने ट्रोल किया चुकैया को कि भाई तुमने, हालांकि वो कह रही है अपने व्लॉग में कि मैं ऑलरेडी उनको जो है मुबारकबाद दे चुकी हूँ, सत्तो बुआ का हमारे पास कॉल आया था तो हमने उनको मुबारकबाद दे दी थी और हमने चालू को भी मुबारकबाद दे दी थी, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं चबा आपको बहुत 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 मुबारक हो। तो जब लोग उसको कह रहे हैं तो उसने भी वो प्रूव करके दिखाया, क्योंकि उसको भी पता है कि अब वो व्लॉगर बन गई है, तो डेफिनेटली उसको वो सारी चीज़ें ऑडियंस को भी दिखाना है। तो भाई ये सब क्यों इतने सुमड़ी में बैठे हुए हैं? या तो कुछ ठीक नहीं है तो वो आके सामने से बताओ, लेकिन जिस हिसाब से ये अपने हालात बता रहे हैं और इनकी जो भी चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से तो ये है कि कोई ऐसे डरने घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अपनी ऑडियंस से दुआओं की दरख्वास्त करते हो और उनको अपने दुख में शामिल करते हो तो अपने सुख में शामिल क्यों नहीं करते, उनको अपडेट क्यों नहीं देते? उनको पूरा हक बनता है, जो तुम्हारे लिए घर में बैठ कर दुआएँ कर रहा है और टेंशन ले रहा है तो उसको जानने का पूरा अधिकार बनता है, पूरा हक रहता है कि भाई आप हमें बताओ कि एक्चुअली अभी क्या कंडीशन चल रही है। वैसे तो उन्होंने जो पहली मसाला को इतना सारा उसने वो दे रखा है कि भाई तुझे ठेका दे दिया है हमने, लेकिन वो बाहर निकली, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, घर गई, कोई मीडिया कवरेज नहीं। जब रूहान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके गया था तो ओ माय गॉड हाथ हिलाया जा रहा था, मीडिया बाइट दी जा रही थी। और यहाँ तो पहले से सब पहले तो क्या, घर के ड्राइवर से ले लो, बच्चों से ले लो, सबसे मीडिया बाइट ली जा रही थी, लेकिन वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई और पहली मसाला सो रहा है क्या। और वहीं अगर बात की जाए तो चालू से पहले तो मैडम डिस्चार्ज होकर आ गई हैं, तो मैडम को किसी ने नहीं किया। अच्छा भाई ये क्या चक्कर है, मैं बताती हूँ। ये चक्कर ये है कि वहाँ पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में तो अलाउड ही नहीं है, किसी को भी अलाउड नहीं है वहाँ पे पेपराजी अंदर चले जाएं। तो वहाँ जो वीडियो बनाई गई थी, शूट की गई थी वीडियो, वो किसकी थी पता है? वो तो आरती पार्टी ने रिकॉर्ड कर कर उनको भेजी गई थी। और इस टाइम पर अगर उन्होंने खुद ने रिकॉर्ड नहीं करी है और चुपचाप वो वहाँ से गाड़ी में बैठ गई है, गाड़ी के शीशे ऊपर बंद करे हुए हैं,
तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि अंदर कौन बैठ कर जा रहा है। तो इसलिए हमें सिंगल बाइट भी ये देखने को नहीं मिली कि मैडम कब डिस्चार्ज हुई, मैडम की क्या कंडीशन है। मतलब मैडम कैमरा फेस कर ही नहीं रही हैं, फिर चाहे अपने जनाब के व्लॉग में हो जहाँ 1 सेकंड में आकर वो अपनी वेलबींग दे सकती थी, बता सकती थी अपने बारे में, चाहे फिर वो अपने चैनल के ज़रिए आ सकती थी, स्टोरी लगा सकती थी, या फिर चालू के व्लॉग में हमें दिख सकती थी। तो मैडम इतनी शांत क्यों है, मैडम इतनी छुपी हुई क्यों है, एक्चुअली मैडम के साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये मतलब क्या गुजर रहा है जो ये बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। ऐसी भी क्या कंडीशन है, और कंडीशन अगर नॉर्मल है, स्टेबल है, जिस तरह से आपने स्टोरी लगाई थी, तो मैडम को इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो सामने से आके 2-3 मिनट की अपनी अपडेट अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकती है स्टोरी के थ्रू, कम्युनिटी पे शेयर कर सकती हैं फोटो के थ्रू, या फिर जो है एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू कर सकती हैं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो शॉर्ट वीडियो भी बहुत डाली है इन्होंने। वहीं अगर बात की जाए जब चालू डिस्चार्ज होकर गई थी, तो भाई वो जो चैनल था जिसको ये सारा जो है सब हक दे रखा था, या फिर उसको सारा का सारा जो है प्रोजेक्ट थमा हुआ था कि नहीं तुम्हें जो है पूरा का पूरा ट्रेंडिंग पे लेकर जाना है चालू के बेबी को, जो ये जो मसला है, फिर वो भी क्या कर रहे थे, तो उनकी तरफ से किसी की तरफ से कुछ देखने को नहीं मिला। तो एक्चुअली ये करना क्या चाह रहे हैं सारे के सारे। और पता है स्टोरी लगाई थी चालू ने तो चालू कर क्या रही है, चालू ने एक्चुअली 1 घंटा पहले एक स्टोरी लगाई जिसमें एक सूरा है, कुरान शरीफ की सूरा है, जो कि एक एनिमेशन में चल रही है बच्चे की आवाज़ में। जैसे वो छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं ना, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, तो वो जो छोटे बच्चे की वॉइस होती है ना, वैसे छोटे बच्चे की वॉइस में और एनिमेशन के थ्रू नीचे जो है सबटाइटल आए हुए हैं, एक सूरा सुन रही है। तो भाई अब तो इतनी इस्लामिक हो गई है कि अपने बेबी को सूरा सुना रही है, लाइक सीरियसली। अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ना कि बच्चे के लिए इसने चला रखी होगी, क्योंकि इससे पहले तो आपने कभी देखा कि इस तरह की कोई बच्चों वाली एनिमेशन में इसने कोई भी चीज़ चलाई हो या दिखाई हो या अपलोड किया हो या खुद सुन रही हो। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, ये है वो स्टोरी जो चालू ने लगाई थी। अब ये खुद सुन रही है, मतलब जो है एनिमेशन में बच्चों की वॉइस में इस तरह से सूरा, या बेबी को सुना रही है, या ज़्यादा ही इस्लामिक बनने की कर रही है, ये क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मैडम की जो हालात हैं आज, इसके हालात के ज़्यादा % जिम्मेदार कौन है वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।